हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इतिहास को जानना अपने आप में ही एक दिलचस्प विषय रहा है। अतीत के पन्ने हमें बताते हैं कि इंसान अब तक कितनी प्रगति कर सका है और इंसानी जीवन में कितनी ऐसी चीजें हैं जो आज भी प्राचीन काल से मेल खाती हैं या फिर वे पूरी तरह से बदल चुकी हैं। वहीं इतिहासकारों और पुरातत्व विवादों की बदौलत हम अतीत से जुड़ी कई नई और अजीबोगरीब चीजों के बारे में भी जान पाए हैं। हालांकि अभी भी इतिहास को जानने का काम जारी है। तो आज की हमारी वीडियो प्राचीन इतिहास में पाए गए कुछ ऐसे प्राचीन आर्टिफैक्ट्स पर आधारित है जिनके बारे में वैज्ञानिकों का मानना है कि उन्हें एलियंस ने बनाया है। तो चलिए बिना देरी किए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। 1936 में टेक्सास के लंदन में एक कपल एक खाड़ी के किनारे घूम रहा था कि तभी उन्हें एक बहुत ही चौंकाने वाला प्राचीन आर्टिफैक्ट मिला और वो था एक हैमर यानी कि एक हथौड़ा। ये कोई मामूली हथौड़ा नहीं बल्कि एक प्रागैतिहासिक यानी कि प्री हिस्टोरिक हैमर था जिसके हैंडल का एक हिस्सा उसी के साथ जुड़ा हुआ था और वह एक बहुत ही पुराने पत्थर से लगा था। अब ऐसे में सवाल ये था कि यह हैमर कितने साल पुराना है। यह हैमर सैंडस्टोन का कंक्रीट था और उसे बनने में करीब 14 करोड़ साल लग जाते हैं। अब सवाल ये है कि 14 करोड़ साल पहले यहाँ पर कौन था, जबकि आज के आधुनिक विज्ञान के मुताबिक हम इंसान तो पृथ्वी पर 10,000 साल से हैं, जिसका मतलब है कि ये आर्टिफैक्ट हमसे भी पुराना है और ये किसी और दुनिया से आया है। तो क्या इस हैमर को हमारी धरती पर एलियंस लाए थे? आपकी इसके बारे में क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। 1974 में रोमानिया के आयूट में काम कर रहे कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को अपने काम के दौरान बेहद अजीब चीज खुदाई में मिली। यहाँ कोई एक चीज नहीं थी बल्कि इनका पूरा एक गिरोह था जो जमीन से तकरीबन 30 फीट नीचे दबा हुआ था। इन चीजों में से दो चीज तो वैज्ञानिकों ने देखते ही बता दी कि ये दरअसल मैंडस्टोन की हड्डियां हैं जो कि हाथियों के बहुत ही दूर के रिश्तेदार हुआ करते थे। लेकिन ये चीज किसी को भी हैरान करने वाली नहीं लगी, बल्कि जिस चीज पर सभी का ध्यान गया वो थी वेज शेप की ये वस्तु जो कि हड्डियों के साथ यहाँ पड़ी हुई थी। ये वस्तु 89% एल्यूमिनियम से बनी थी, जबकि 6% कॉपर और बाकी के 5% में इसके 10 एलिमेंट्स और शामिल थे। अब आप कहेंगे कि इसमें क्या खास है? दोस्तों, ये तो हम सभी को पता है कि एल्यूमिनियम पूरी दुनिया में सबसे पहली बार सन 1825 में खोजा गया था। लेकिन ये वेज या फिर ये कुंडा जो इन हड्डियों के साथ यहाँ पड़ा हुआ मिला वह तकरीबन 11,000 साल पुराना था और ऐसे में इन दोनों समय काल का कोई मैच नहीं है। अब जिसको ये बात पता चली उसने ये मानने से इनकार कर दिया कि ये चीज इतनी पुरानी हो सकती है। अब आप खुद ही सोच कर देखें कि इंसानों को तो एल्यूमिनियम 200 साल पहले मिला था, तो 11,000 साल पहले कोई चीज एल्यूमिनियम से भला कैसे बनाई गई होगी? अब ये बहुत ही ज्यादा सोचने वाली बात है, जबकि एक एरोनॉटिकल इंजीनियर ने कहा कि ये चीज बिल्कुल किसी लैंडिंग गियर में लगने वाले पुर्जे की तरह लग रही है और इस तरह के पुर्जे आज भी हम बड़े बड़े हवाई जहाज में लैंडिंग गियर में इस्तेमाल करते हैं। इस बात को सुनते ही सबका ध्यान एक बार फिर से एलियंस की तरफ गया और सभी सोच में पड़ गए कि क्या तकरीबन 11 से 12,000 साल पहले एलियंस का कोई यूएफओ रोमानिया के किसी हिस्से में क्रैश हुआ था, और अगर हुआ था तो ये जरूर उसी का पुर्जा होगा, और अगर नहीं तो ये चीज वहां पर कैसे पहुंची? 2600 साल पहले भारत के ही एक छोटे से गांव में एलियंस एक हाईटेक मंदिर बनाकर गए हैं। ये बात जानकर सबसे पहले मन में पहला सवाल यही उठता है कि वे दिखते कैसे हैं, क्योंकि आपने अब तक एलियंस के बारे में या तो किस्से कहानियों में जाना होगा या फिर ज्यादा से ज्यादा किसी फिल्म में देखा होगा। इन सवालों के जवाब की खोज फिलहाल जारी है। इसी कड़ी में बड़े सबूत हाथ लगने का दावा किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक ऐसे मंदिर के बारे में पता चला है जिसका निर्माण 2600 साल पहले एलियंस ने किया था। ये जगह छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव में स्थित है और ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर रहने वाले लोगों को पता होगा कि एलियंस कैसे दिखते हैं। अब इस बात पर भी शक हो रहा है तो फिर इस सवाल का जवाब देना भारी होगा कि उन्होंने इस दौर में एलियंस की तरह दिखने वाली आकृतियां कैसे बनाई। क्या वाकई में यहाँ एलियंस रहते थे? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि छत्तीसगढ़ के सिरपुर में एक प्राचीन सुरंग मिली। जब इसकी खुदाई हुई तो एलियंस जैसी दिखने वाली मिट्टी की कुछ आकृतियां यहाँ पाई गईं। ये जगह इतनी ज्यादा चर्चा में आ गई कि इस पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए अमेरिका की एक टीम पहुंची। खुदाई के बारे में पुरातत्व विभाग कहते हैं कि यहाँ पर करीब 2600 साल पुरानी पकाई हुई मिट्टी के पुतले और मास्क मिले हैं जो कि कुछ एलियंस के जैसे दिखते हैं। इन आकृतियों को वैज्ञानिकों को भी दिखाया
बताया गया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि आखिर ऐसा कैसे संभव हो सकता है। उनका मानना है कि जब तक बनाने वालों ने एलियंस को ही नहीं देखा, तब तक एलियंस की तरह दिखने वाली ठीक वैसी ही आकृति कैसे बनाई जा सकती है। इतना ही नहीं, जिस मंदिर को एलियंस द्वारा बनाए जाने का दावा किया जा रहा है, उसकी बनावट भी काफी हाईटेक है। कहा जाता है कि 11वीं सदी में आए भयंकर भूकंप से यहाँ आसपास का इलाका तबाह हो गया, लेकिन इस मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ। अब ऐसे में सवाल ये है कि आखिर 2600 साल पहले इतना हाईटेक निर्माण किसने किया होगा। मानने वाले इसीलिए भी इस जगह को एलियन से जोड़कर देखते हैं। वैसे दोस्तों, अगर आप इस जगह पर गए हैं तो हमें अपने अनुभव कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, किंग आर्थर वाकई में थे या नहीं, इतिहास में मिले कुछ दस्तावेजों ने उनकी मौजूदगी को लेकर नए सिरे से दावे किए थे, लेकिन दस्तावेजों से ज्यादा पुख्ता सबूत अब एक बोस्नियाई नदी के गहराई में मिले हैं। इस नदी के अंदर चट्टान में धसी एक तलवार की खोज हुई है, जिसे शाही एक्सेलिबर माना जा रहा है, जो कि सूत्रों के मुताबिक किंग आर्थर की तलवार थी। पुरातत्व विवादों को पत्थर में 14वीं शताब्दी की ये तलवार बोस्निया और हर्जेगोविना के पश्चिम में वब्रास नदी की गहराई में मिली है। किंग आर्थर को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। उन्होंने जेनेवा में शादी की, नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल का निर्देशन किया, एक्सेलिबर तलवार को अपने पास रखा और गद्दार मॉड्रेट के साथ अपनी अंतिम लड़ाई के बाद उन्हें एवलॉन में दफना दिया था। लेकिन क्या राजा आर्थर वास्तव में एक राजा थे या सिर्फ सेल्टिक पौराणिक कथाओं के नायक? ये बहस सदियों से जारी है और इतिहासकार आर्थर के अस्तित्व को लेकर कोई पुष्टि नहीं कर पाए हैं। हालांकि दोस्तों, साल 2021 की शुरुआत के बाद राजा आर्थर को लेकर कई चीजें बदली हैं। इतिहासकारों को ब्रिटेन के ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी में एक पुस्तकालय में मर्लिन, किंग आर्थर और होली ग्रेल के बारे में एक हस्तलिखित और पांडुलिपियों के 7 टुकड़े मिले हैं। ये टुकड़े मूल रूप से फ्रांस के स्ट्रेसबर्ग में 1494 और 1502 के बीच प्रकाशित हुए थे। इस आश्चर्यजनक खोज ने किंग आर्थर के अस्तित्व को लेकर दावों को और पुख्ता बना दिया है। कुछ लोगों के मुताबिक यह स्पष्ट प्रमाण है कि राजा आर्थर मौजूद थे। बोस्निया के केंद्र में 240 किलोमीटर एक नदी है, जो कि बंजा लुका शहर के पास है। खोजी गई प्राचीन तलवार को किंग आर्थर की ही माना जा रहा है। रिपब्लिका स्पार्का म्यूजियम के पुरातत्व विवाद इवाना पांडजिक के अनुसार 700 साल पुरानी तलवार नदी की सतह से लगभग 10 मीटर नीचे एक ठोस चट्टान में जड़ी हुई पाई गई। इसे बेहद संभाल कर निकाला गया। अमेरिका के ओक्लाहोमा में एक स्केलेटन्स का म्यूजियम मौजूद है। यहाँ एक कंकाल की खोपड़ी मिली है, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि यह किसी योद्धा की थी, जो कि करीब 2000 साल पहले चोटिल हुआ था और उसकी खोपड़ी में फ्रैक्चर भी हुआ था। इसके बाद इस खोपड़ी की सर्जरी एडवांस तरीके से 2000 साल पहले हुई थी। लेखक जॉन वेरेनो की किताब होल्स इन द हेड, द आर्ट एंड आर्कियोलॉजी ऑफ ट्रिपनेशन इन एंशिएंट पेरू में भी ऐसे दावे किए गए हैं। उन्होंने कहा था कि पेरू में सर्जन एक सिंपल टूल से खोपड़ी में छेद करके जिंदा आदमी की खोपड़ी का ऑपरेशन करते थे। डेली स्टार के मुताबिक इस खोपड़ी में एक अलग तरह का मेटल है। माना जाता है कि इस शख्स की खोपड़ी में ये मेटल सर्जरी के दौरान लगाया गया था और वहीं ऐसा भी समझा जा रहा है कि सर्जरी के बाद ये शख्स जिंदा भी रहा। ये लंबी खोपड़ी पेरू के रहने वाले शख्स की है और ऐसा कहा जाता है कि वह युद्ध से लौटने के बाद अपनी गंभीर चोट की सर्जरी करवाने आया था। हालांकि अगर किसी की खोपड़ी टूट जाए तो वह अपाहिज या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे में पेरू के सर्जन ने हजारों साल पहले किसी रहस्यमयी धातु को खोपड़ी में लगाकर उस शख्स की जान बचाई थी। म्यूजियम ऑफ ऑस्टियोलॉजी में मौजूद विशेषज्ञों ने भी माना कि इस शख्स की जान इसी प्रोसीजर से बच गई थी। लेकिन इस खोपड़ी को लेकर कई रहस्य बरकरार हैं। जैसे कि इस म्यूजियम के प्रवक्ता ने बताया कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि यह धातु कौन सा लगाया गया था। कई लोगों का दावा है कि यह धातु किसी दूसरी दुनिया से लाया गया था। सामान्य तौर पर इसके लिए सिल्वर या गोल्ड का उपयोग होता था। लेखक वेरेनो की किताब में इस बात का जिक्र है। उन्होंने नेशनल ज्योग्राफिक से बात करते हुए कहा कि पेरू के सर्जन एक सिंपल टूल से खोपड़ी में छेद करके जिंदा इंसान की खोपड़ी का ऑपरेशन करते थे और उस समय आज की तरह एनेस्थीसिया या किसी और दवा का सहारा नहीं लिया जाता था, यानी कि उसे बेहोश नहीं किया जाता था। वेरेनो ने यह भी कहा कि इस तरह से कई लोगों की
जिंदगी तब बचाई जाती थी। पुरातत्वविद मैथ्यू वेलेस्को ने बताया कि ऐसा लगता है कि ये आर्टिफिशियल बड़े हुए सर उस समय प्रतिष्ठा के प्रतीक थे, जिसमें बच्चों के सिरों को कपड़े से बांध दिया जाता था या फिर उनके सिर को लकड़ी के 2 टुकड़ों के बीच बांधा जाता था। लेकिन दोस्तों, इन बातों में कितनी सच्चाई है इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। क्या ये खोपड़ी वाकई में किसी योद्धा की थी या फिर ये किसी एलियन की थी, ये आज भी एक रहस्य है। कोस्टा रिका में पाए जाने वाले विशालकाय प्राचीन पत्थर के गोले कैसे बने, ये आज तक एक अनसुलझा रहस्य है। साल 200 बीसी में औगने पत्थर से बने इन गोलों को कैसे तराशा गया, ये किसी को नहीं मालूम। माना जाता है कि 1930 में जंगल की सफाई के दौरान ये मजदूरों के समूह को मिले थे। कोस्टा रिका के पत्थर, जिन्हें लॉस पोलस के नाम से भी जाना जाता है, वह अलग अलग जगहों पर पाए जाने वाले 300 पत्थरों का समूह है जो कि स्फीयर के जैसे हैं। इनमें से कुछ का आकार 2 सेंटीमीटर से लेकर 2 मीटर तक है और यहाँ तक कि इनमें से कुछ का वजन 2 टन है। माना तो ये भी जाता है कि ये कोस्टा रिका के प्राचीन लोगों ने ही बनाया था, जिसका सटीक समय 200 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी के बीच माना जाता है। लेकिन दोस्तों, विशेषज्ञों के बीच ये आज भी एक चर्चा का विषय है कि इसे एलियंस ने बनाया या हमारी दुनिया के लोगों ने। साल 2007 में आर्कियोलॉजिस्ट मार्क और उनकी टीम अमेरिका के मिशिगन लेक के अंदर एक जहाज के मलबे की तलाश में निकली और लेक के तल पर उन्हें जो दिखा वो बेहद हैरान करने वाला था। उन्हें पहली नजर में कोई पुरानी चीज लगी, लेकिन गौर से देखने पर उन्हें पता चला कि एक स्टोनहेंज है। सबसे अजीब बात यह है कि ये सारे पत्थर एक जगर बनाते हैं। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इन सभी पत्थरों पर जो नक्काशियां की गई हैं, उसे देखकर ऐसा लगता है कि शायद ये किसी एलियन द्वारा बनाई गई हो। कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि इस पत्थर का निर्माण लगभग 10,000 साल पहले हुआ था और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जब इन पत्थरों पर नक्काशी की गई होगी तब ग्लेशियर पिघलने की वजह से लेक मिशिगन का निर्माण नहीं हुआ होगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या इसे उन्हीं लोगों ने बनाया था जिन्होंने इंग्लैंड के मशहूर स्टोनहेंज का निर्माण किया था। कई लोग इस दावे को सच मानते हैं तो कई लोग झूठ। कई आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि जब इस पत्थर का निर्माण हुआ होगा तब एलियंस इस धरती पर मौजूद थे। दरअसल उस समय अमेरिका और यूरोप की सभ्यता उतनी एडवांस नहीं थी और उस समय यूरोप और अमेरिका के लोगों को लैंग्वेज और लिटरेचर के बारे में कुछ इल्म नहीं था। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इन्हें किसने बनाया। तो ऐसे में सभी का ध्यान एलियंस की तरफ ही जाता है, हालांकि इसके कोई पुख्ता सबूत तो नहीं है। वैसे आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये थे हमारे द्वारा बताए गए रहस्यमयी प्राचीन एलियन आर्टिफैक्ट्स। हम फिर आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।